बोलो। बताता हूं, सब कुछ बताता हूं। मुझे हुक्म शहंशाह मालरिक ने दिया था। अमीर सलाउद्दीन नहीं, रुक जाओ। मैं उससे बात कर रहा था, उसे मारने की हिम्मत तुम कैसे कर सकते हो? क्यों मारा उसे? हाँ? आखिर कर क्या रहे हो तुम यहाँ? कोई हमारे शहंशाह पर कीचड़ उछाले तो हम खामोश खड़े नहीं रह सकते। कौन है ये दोनों? लॉर्ड गाय और ये शैटिलियन। सिर्फ नाम नहीं, हमारा मकाम भी बताओ बेलियन। इन्हें बताओ कि हम शहंशाह कुद्स के वफादार मुहाफिज हैं। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। शहंशाह मालरिक के हुक्म पर तुम्हारी मदद के लिए आए हैं बेलियन। मकसद एक है दोनों का। कबीर सलाउद्दीन, अपनी तलवारें नीचे करें, बात करते हैं। अगर आप शहंशाह कुद्स की जानिब से क़याम अमन पर मामूर लोगों को नुकसान पहुंचाएंगे तो ये दोनों फरीकैन के हक में अच्छा नहीं होगा। तुम्हारा मसला क्या है? बस ये जानना चाहता हूं कि तुम उसमें मुलविस हो या नहीं। गाई, मुझे तो तुमसे ये खुशखबरी पता चल रही है। जिंदगी बेहतर से बेहतर होती जा रही है। तुम बूढ़े हो गए हो मगर तुम्हारे अंदर का शैतान नहीं। तुम्हें आखिरी मौका है शैटिलियन। अगर तुमने मेरे इल्म में लाए बगैर कोई हिमाकत की, कोई जरा सी भी गलती। मालूम है तुम फिर उसी जिंदान में डलवा दोगे मुझे। तुम्हारी ये मोटी गर्दन 2 हिस्सों में काट दूंगा। लॉर्ड गाय और शैटिलियन का तो इस मामले से कोई ताल्लुक नहीं। शहंशाह मौसम, आपके फैसले पर कोई सवाल नहीं उठाना चाहता
मगर हो सकता है बैलियन खासी कमजोरी दिखा दे अपने दिफा में कि हम इस काम के जिम्मेदार नहीं, आजिज़ी का जरूरत से ज्यादा इजहार कर बैठेगा। सल्तनत की कुव्वत का भी इजहार होना चाहिए हमारी तरफ से। आपकी इजाजत हो तो मैं भी चला जाऊं वहां। उम्मीद करता हूं आप समझदारी से फैसला करेंगे अमीर सलाहुद्दीन, और मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने यहां आकर बिल्कुल दुरुस्त फैसला किया। अगर मजीद ढील दी जाती तो बैलियन हमारे शहंशाह के खिलाफ इस गद्दार की तोहमतें सुनता ही रहता। हमारे शहंशाह का किरदार किसी कातिल की बातों से दागदार नहीं हो सकता। तुम मुदाखलत न करते तो हम इसे सच उगलवा लेते। जान के खौफ से कहे गए अल्फाज पर तुम्हारा यकीन करना अफसोसनाक है। शहंशाह मालरिक अमन कायम करना चाहते हैं, उन पर तोहमत लगाने वाला सिर्फ और सिर्फ मौत का हकदार है। घुमाने की कोशिश मत करो हमें। इस जिंदान से भागे मुजरिम और इस कातिल में कोई फर्क नहीं। एक ही गलाजत के कीड़े हैं ये सब। तो उसे कत्ल करके शहंशाह को बेदाग कर दिया तुमने। क्या खौफ था तुम्हें जो तुमने उसकी जबान बंद कर दी? तुम नाकाबिले माफी हो, खमियाजा भुगतना होगा। हे। इस कातिल का मकसद हमें आपस में लड़वाना था और हम है कि इसका दिफा करना चाह रहे हैं, ऐसा ही है ना? ये है असल चाल। तो एक कातिल ने छुप कर दूसरे कातिल को मार दिया और तुम अब भी अमन की बात कर रहे हो? या फिर मैं ये समझूं कि ये सब कुछ एक दिखावा है बैलियन? तुम खुद हर एक चीज के गवाह हो सलाउद्दीन। शहंशाह ने यहाँ मुझे भेजा था ताकि हम शहंशाह के हुक्म पर ही आए हैं बैलियन। दोस्त को खुश करने के लिए अपने ही भाइयों की मुखालफत करना ठीक नहीं। कत्ले आम पर हमें भी अफसोस है, मगर हमारा उससे कोई लेना देना कातिल को नहीं। मारने वाला उसका अपना ही साथी है। अमीर सलाहुद्दीन, सुना था आप ज़हीन आदमी हैं। इस तासुर को खराब ना होने दें, सुकून से सोचें। यह गद्दार अपने दूसरे साथियों की तरह अपने कैफरे किरदार को पहुंच गया। बात करता तो जाहिर है मुंह से झूठ ही उगलता। हमने खामोश कर दिया। ना भूलें ये हम में से था, हमारा हम मजहब था। ये सजा भी हमने दी। अब जबकि सब कुछ वाजे हो गया है तो अब भी आप हमसे लड़ने पर आमादा हैं। यकीनन उनके यहाँ आने का कोई मकसद है बैलियन। कत्ल करने वाले की जबान बंद कर दी उन्होंने। या तो शहंशाह वाकई तुम्हारे साथ है या फिर उनका कोई अपना ही मंसूबा है। मुझे नहीं लगता कि शहंशाह ने ऐसा कोई हुक्म दिया होगा, और वैसे भी ये दोनों मुझे कुछ खास पसंद नहीं करते, तो सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए ऐसा किया इन लोगों ने। उम्मीद है ये मामला महज तुम्हारी मुखालफत में ही हो। देखो बैलियन, नहीं मालूम कि ये गाय और शैटिलियन का अपना ही कोई मंसूबा हो, बल्कि ये भी यकीन नहीं है कि तुम भी इसमें शामिल नहीं हो। लेकिन लग ये रहा है कि इस तरह से शहंशाह मालरिक को फंसाना चाहता है कोई। अगर ये बात दुरुस्त है तो ये मामला अभी खत्म नहीं होगा। तुम शाम वापस जाओ, मैं खुद चला जाता हूं। अगर मेरे इल्म में कोई भी बात आएगी तो सबसे पहले तुम्हें मुतला करूंगा, यकीन करो। बैलियन, जिनका साथ तुम दे रहे हो ये लोग बहुत बुरे हैं। इनके साथ रहकर मुमकिन नहीं कि तुम्हारी साथ कीचड़ से आलूदा ना हो। अगर तुम इस गंदे खेल का हिस्सा बन गए हो तो फिर बैलियन, तो फिर अपनी बात को मुकम्मल करो। मैं तुमसे ताल्लुक की परवाह नहीं करूंगा। ऐसा हुआ तो मेरी तलवार की इज्जत में तुम भी आओगे बैलियन। सोचो जरा कि तुम किस लिए और किसके लिए जंग लड़ रहे हो। जाहिर है हम दोनों का मकसद एक नहीं है। जाहिर है मैं अपने खानदान का हक हासिल करने की खातिर लड़ रहा हूं। बाज़ औक़ात एक रोशन नुक्ता पूरे अंधेरे को डराने के लिए काफी होता है। अगर इस राह में तुम अपनी तलवार लेकर सामने आओगे तो जान लो कि पीछे नहीं हटूंगा मैं भी।
सितारों के मकामात की कसम खाता हूं मैं, और ये कसम अल्लाह की कसम है कि पैगंबर अकरम सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल के और पाक अजदाद के मुकद्दसात पर और उन अंबिया साबिकीन की यादगारों पर जिन पर हम ईमान रखते हैं, सिर्फ कुद्स में ही नहीं बल्कि पूरे गजा में कभी आंच नहीं आने दूंगा।